हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। आज दरोगा का एग्जाम हो चुका, फर्स्ट फेज का यानी फर्स्ट का एग्जाम हो चुका, और उसके साथ मेरे पास क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन आ ही चुका है। 60 to 65 क्वेश्चन जो मेरे पास अभी तक आ चुके हैं, और अभी और भी आएंगे तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। लेकिन चलिए बात करते हैं आज क्वेश्चन क्या क्या था, उसका आंसर साथ में बताने वाला हूँ कि आज क्वेश्चन का आंसर क्या था और कितने बच्चे ने क्या सही किया, अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, सोनार का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो उसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन रेंजिंग होता है, आपको पता होगा, ये आपका सही हो जाएगा। फिर पूछा नाम धप्पा जो नेशनल पार्क है कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में, यह याद रखना आपको होगा। अभी पूछा है अपूर्वी चंडेला का कौन से खेल से संबंधित है, शूटिंग खेल से संबंधित है, वो आपको याद रखना होगा, अपने ही मारा होगा तो ध्यान रखना है। परमवीर चक्र आप कितने लोगों को अभी तक मिल चुका था, किस लोगों को अभी तक परमवीर चक्र मिल चुका है, ये भी आपको यहाँ पे पूछा गया है। हर्षवर्धन की कैपिटल कहाँ था, तो कन्नौज है। फजल अली कमेटी का संबंध किससे है, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी से यहाँ पे रिलेटेड है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पूछा था एंकर टर्म जो है कौन सा खेल से रिलेटेड है, तो एथलेटिक्स यहाँ पे रिलेटेड होगा। फर्स्ट अफीम यूथ के बारे में पता नहीं क्या क्वेश्चन क्या पूछा, कब हुआ है, किसके बीच हुआ है, तो हुआ तो 1839 1842 के बीच में है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में पूछा है, कब बनाया जाता था, 4 फरवरी को हर साल बनाया जाता है। फिर बिहू से पूछा है कि बिहू कहाँ का पर्व है, तो असम का है। सांची स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था, अशोक के द्वारा बनाया गया था। दाई दीदी ईदी योजना कहाँ है, किसके संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ ने इसको लॉन्च किया था। फिर है चाय वेन, यानी पता नहीं इसका नाम क्या है, चैन वेन होगा, तो वो वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड होगा। पता नहीं, इसका सही आंसर नहीं मिल पा रहा, क्वेश्चन भी सही से नहीं भेज पाया कोई, तो मैंने यहाँ पे देखा था सर्च करके, तो वेट लिफ्टिंग हमें मिला था। उसके बाद यहाँ पे मिला था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भारत का कहाँ का उसका मुख्यालय है, तो ये देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद बात करते हैं जो प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट जो होते हैं इंडिया का, वो कौन से आर्टिकल के अंदर जो है अपना अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस पास करते हैं, तो आर्टिकल 123 के अंदर पास करते हैं। उसके बाद बिहार देश का, भारत का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है चाय का, वो कौन है, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, ये सभी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम असम इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मारना था। उसके बाद पूछा कि मिनी माटा का रोग किसके कारण होता है, तो यहाँ याद है मरकरी के पॉइजनिंग के कारण यहाँ पे होता है। फिर कुतुब मीनार का जो एंट्री डोर जो एंट्री करते हैं उसका दरवाजे का नाम क्या, अलाई दरवाजा उसका नाम है। आम्रवर्षा यानी मैंगो जो रेन होता है किसको बोलते, कहाँ होता है, तो केरला में होता है। क्वाड का फुल फॉर्म पूछा है, कितने देश पूछा है, वो आपको याद रखना है, पूछा होगा तो बताइएगा। सिर्फ यहाँ पे मुझे क्वाड लेकर छोड़ दिया गया। तो क्वाड का फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो 4 देशों के बीच में होता है, जहाँ पर जापान हो गया है, इंडिया हो गया है, यूएसए है और आपका ऑस्ट्रेलिया, 4 देशों के बीच में क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे होता है। उसके बाद पूछा गया पहले जो है कौन से खेल से संबंधित है, तो फुटबॉलर है, ये सब बहुत बड़ा। फिलिप सेपरेट सजा, पता नहीं क्वेश्चन में क्या है, लेकिन मुझे मिला नहीं फिलिप सेपरेट। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा, क्वेश्चन क्या था असली में वो हमें बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पूछा गया है नोबेल प्राइज से कि लिटरेचर का इस बार 2021 का कौन किसको मिला है लिटरेचर का पुरस्कार, तो अब्दुल रजाक गुरनाह को मिला है। ओलंपिक 2024 कहाँ होने वाला है, तो पेरिस में होने वाला है। सोलर सेल में कौन सा एलिमेंट का यूज़ करते हैं, तो सिलिकॉन का यूज़ करते हैं, पता ही होना चाहिए सब। एडोमीटर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं, जो भी गाड़ी होती है उसके अंदर लगाते होते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी में कौन सा कमेटी का गठन किया गया था, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी को यहाँ पे लाया गया था, वो बताया यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद पूछा भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता था, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, आपको पता होगा। फिर पूछा भारत के किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, नहीं गुजरती, आपको पूछा होगा, तो आपको यहाँ पे याद रखना कि 7-8 को जो यहाँ पे राज्य है वहाँ से गुजरती है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। तो यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन जो बोला उसके हिसाब से आपका ये आंसर हो सकता है। उसके बाद पूछा शिवाजी का कैपिटल कहाँ है, तो रायगढ़ फोर्ट है शिवाजी का कैपिटल। फिर बोला वर्ग संघर्ष किससे रिलेटेड है, तो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, जो कार्ल मार्क्स द्वारा उसको दिया गया था। उसके बाद यहाँ पूछा गया है कि इथोपिया के लेखक कौन है, तो पहले मैं यूटोपिया का लेखक मुझे लगा था, लेकिन इथोपिया का लेखक जो है यहाँ पर डेविड निकालल है। उसके बाद जीरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो रशिया के द्वारा यहाँ पे लागू किया गया था। फिर उसी प्रकार से पूछा खेल पुरस्कार का मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली हो सकता है, लेकिन अगर पूछी क्वेश्चन सही कैसे बता दीजिएगा। फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट कहाँ किस में होता थी, क्वेश्चन ऑप्शन पर डिपेंड करता है, तो वो बता दीजिएगा। फिर एलर्जन मोस्ट अबेंडेंट, पता नहीं क्या क्वेश्चन क्या था पूछा, मुझे पता नहीं चला क्वेश्चन क्या कहना चाहता था, तो ये छोड़ दिया। फर्स्ट सोलर एनर्जी क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन का पता नहीं चला क्या कहना चाह रहा था, वो भी मुझे यहाँ पे नहीं पता चला, आंसर नहीं दे पाया। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ आंसर कमेंट करके बता दिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था। फिर वही क्वेश्चन पूछा था गंगोई कोट चोलपुरम को उपाधि किससे मिला था, तो राजेंद्र प्रथम को मिला था। निसार प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा चल रहा है, तो नासा प्लस इसरो द्वारा से चलाया जा रहा है। स्वयं पेट्रोल जो है क्या है, तो एजुकेशन के पॉलिसी से रिलेटेड होता है। 1942 में भारत का जो आज़ादी के समय कौन सा गवर्नर चल रहा था, तो लिन लिथगो यहाँ पे याद रखना था। एशियन कप बैडमिंटन को कब शामिल किया गया था एशियन गेम के अंदर, 1958 में शामिल किया गया था। हार्बर पार्क जो है भारत का, वो कहाँ है, तो उत्तराखंड में है।
उसी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है अरुणोदय स्कीम के बारे में। अरुणोदय की स्कीम कौन से राज्य से रिलेटेड है? तो असम से रिलेटेड है। सप्त क्रांति के बारे में लेकर छोड़ दिया, सप्त क्रांति से क्या क्वेश्चन पूछा है मुझे पता नहीं चला है। वीवर से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी आपका ऑप्शन पर डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या है वो पता चलता है। पूरा का डिफिनेशन पूछा गया, तो पूरा का डिफिनेशन क्या है? तो प्रोविजंस फॉर अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज का फुल फॉर्म पूरा यहाँ पे बताया गया है। उसी प्रकार से पूछा गया भारत का जो जल प्रदूषण बोर्ड है यानी वाटर पोल्यूशन बोर्ड का उसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया, तो 1974 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। उसके बाद यहाँ पूछा गया था आपका कि 15 एशियन समिट कहाँ हुआ है? तो वियतनाम यानी हनोई में हुआ था। इडली का कैसे बनाया जाता है वो प्रोसेस पूछा गया था, आपको ऑप्शन के हिसाब से मानना था। बिहार के न्यू डीजीपी कौन है? तो एस के सिंघल, आपको पता ही होगा। फिर नादिल उर उसरा किसको उपाधि दिया गया है? तो उस्ताद मंसूर को मिला है। इंटरकास्ट मैरिज पोर्टल नाम से कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा, तो उड़ीसा के द्वारा इसको इंटरकास्ट मैरिज पोर्टल को लाया गया है। उसके बाद यहाँ पूछा गया डिस्कस थ्रो में जो वेट होता है वो कितना होता है? 2 kg मेन के अंदर उसका वेट होता है डिस्कस थ्रो का, और 1 kg वुमेन के अंदर होता है। मिल्क के अंदर कौन सा, दूध के अंदर कौन सा शुगर पाया जाता है? तो लैक्टोज पाया जाता है। फिट युवा से कोई क्वेश्चन लिखा, तो फिट युवा किससे संबंध है? तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से संबंध है। उसी प्रकार से बताया गया भारत का एकमात्र ज्वालामुखी जो एक्टिव हमेशा जो फुटते रहता है तो बैरन आइलैंड में है। उसके बाद पूछा कि रामसर सम्मेलन जो है वो किससे संबंधित है? तो वेटलैंड से संबंधित है। हैप्पीनेस ऑल अराउंड का जो लेखक है कौन है? तो अभिजीत गुप्ता है। फेडरेशन ट्यूब से क्वेश्चन पूछा है, किरचॉफ लॉ से पूछा है। अभी क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंड करता है। उसके साथ पूछा है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना 58 से 90 के बीच में लाया गया था, और 2000 की पॉपुलेशन भारत में कितनी थी? 107.5 करोड़ हुआ करती थी। और भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताते हैं। और उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है बराक ओबामा फेमस का, उसका फेमस बुक कौन है बराक ओबामा का? वो है प्रॉमिस लैंड है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन पूछा भारतीय संघ न्यायालय अधिनियम कौन सा अधिनियम से भारतीय संघ न्यायालय बना है, या कुछ ऐसा क्वेश्चन, तो 1935 का इसका सही आंसर होता है। उसके बाद पूछा भारत का सबसे पहला टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ खुला था? तो 1854 में खुला है, तो मुंबई में खुला था। उसके बाद पूछा जयप्रकाश पुल कहाँ है, किस नदी पर है? तो दीघा सोनपुर रेल ब्रिज पे बना है, गंगा नदी पे बना है। उसके बाद पूछा आधार कार्ड का जो आपका ये जो फुल फॉर्म जो पूछा गया है UIDI का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे उसका फुल फॉर्म है। उसके बाद पूछा है डिजिटल करेंसी भारत मतलब दुनिया का कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जिसको हम बिटकॉइन से कहते हैं जो हो रहा है एक तरह से, वो अल सल्वाडोर से खुला होना है। CBC का बारे में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है कहाँ क्या है क्वेश्चन में पता नहीं कि क्या पूछा गया है। तो इतना क्वेश्चन मेरे पास से 70 क्वेश्चन लगभग आ चुका है, जिसके अंदर 5 से 6 क्वेश्चन तो सिर्फ मैथ का इसके अंदर बताया गया है। इतना तो क्वेश्चन आपको पता चल गया। 75 से 60 क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे 75 से 80 क्वेश्चन मैंने लगभग यहाँ पे कंप्लीट आपको करा दिया है। अब चलिए बात करते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन छूटा था, और जो यहाँ पे क्वेश्चन था यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट किसमें था? तो यहाँ पे मेरे पास आंसर मिल गया है, वो है राइबोसोम्स, इसका सही आंसर आने वाला है। अगर ऑप्शन में राइबोसोम्स हो तो आपका राइबोसोम्स सही हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि इंटरकास्ट मैरिज का जो क्वेश्चन जो पूछा था वो किस चीज़ का लिए था? इंटरकास्ट मैरिज पोर्टल जो है इसको क्या कहा गया था? तो उसका नाम यहाँ पे दिया है सुमंगल के नाम से कहा गया है। सुमंगल जो कहाँ से, उड़ीसा से उसको लागू किया गया है। तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरा फुल डिटेल जहाँ था क्वेश्चन का, जब मेरे पास आया तो मैंने मैक्सिमम आपको यहाँ पे मैं बता दिया। और ये वीडियो लेट में इसलिए अपलोड हो रहा है क्योंकि बस क्वेश्चन आने का सीरियस बहुत ही धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन क्वेश्चन जितना आया मैं आपको यहाँ पे पब्लिश कर दिया हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं आपको वो भी दे दूंगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।